तो चलिए आज हम बताते हैं कि अपराजिता का फूल घर में लगाने से क्या होता है, इसकी महत्व क्या होती है, इसकी सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं और हमें घर में क्यों लगाना चाहिए, कौन सा इसमें हम खाद दें ताकि हमें बहुत सारा इससे आपको फूल प्राप्त हो और इस फूल को हमें क्यों चढ़ाया जाता है, इसको हम कौन सा भगवान पर चढ़ा सकते हैं। तो ये सब आज मैं डिटेल बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और इससे अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहिए, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान समझ नहीं आती है। तो चलिए अब हम बताते हैं। अपराजिता के फूल हिंदू धर्म में भगवान शिव और विष्णु भगवान दोनों को पूजा में प्रयोग किया जाता है। ये फूल फ्रेंड आपको माँ दुर्गा को भी अर्पण किया जाता है। एक पुरानी कथा जैसे है कि जैसे पहले के लोग कथा जानते थे तो बताते हैं कि ये फूल स्वर्ग में ही पाया जाता था। तो आपको ये फूल बहुत ही आपका शुभ प्लांट है, घर में आप इसे जरूर लगाएं। और ये अपराजिता का फूल का कलर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-3 मिलती है। जैसे आपका एक पर्पल हो गया, एक नीला हो गया, एक सफ़ेद हो गया। तो इसको आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, लेकिन विष्णु जी शंकर जी पर ज़्यादा आपको ये नीला और उजला ही चढ़ता है। अपराजिता का फूल को नीलकंठ किसे कहा जाता है, जैसे अपराजिता जी से नीलकंठ भी बोला जाता है। इसे घर पर लगाया बेहद शुभ होता है, शुभ माना जाता है। इस पौधा को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसे ऐसी जगह पर आप रखें ताकि आपको जहाँ इससे अच्छी धूप मिल सके और इससे आपको अच्छा फ्लावरिंग भी मिल सके। आप इसे मार्च में ज़रूर ग्रो कर सकते हैं। मार्च अक्टूबर तक ये फूल आपको बहुत अच्छा देगा। उसके बाद आपको फिर ये जैसे ही विंटर आता है तो इसमें थोड़ा फ्लावरिंग कम हो जाता है। फ्रेंड इसे नीलकंठ भी बोला जाता है, जैसे भगवान शंकर जी को नीलकंठ बोला जाता है। इसे शंख पुष्पी आपका जैसे नाम हुआ कि शंख पुष्पी, तो शंख पुष्पी याददाश्त बढ़ाने की भी दवाई बहुत अच्छी तरह से होती है। तो अपराजिता के फूल को सेवन करने से आपको जैसे कैंसर जैसा रोग होता है फ्रेंड, उसको भी ये ठीक कर सकता है, तो खतरा को कम कर देता है। इसलिए अपराजिता बहुत ही खास पौधा होता है। अपराजिता के फूल को मौजूद जैसे घर में होता है तो आपको जितना वायरस वगैरह होता है, आपका जितना निगेटिव होता है, ये सब इसे पौधा को लगाने से सब ये दूर कर देता है। तो फ्रेंड ये घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। बस दक्षिण साइड आप नहीं लगाए, दक्षिण साइड लगाएंगे तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉफ़ी बना सकते हैं इसको, तो टी बना सकते हैं फूल को, और आप पी सकते हैं। माइग्रेन भी, यादाश्त भी, बहुत सारा रोग में एक काम करता है। तो मैं इसका वीडियो आगे में डाली हूँ कि इससे क्या क्या लाभ ज़्यादा होता है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी ही बता दी। आपको केयर इसे कैसे करना है। अगर आपको केयर इसमें करना है तो आप इसे धूप बहुत ज़्यादा दीजिए और धूप के साथ साथ इस मिट्टी को भी गुड़ाई कीजिए। मिट्टी में भी धूप लगना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये शंख पुष्पी, गौकर्णी इत्यादि बहुत सारा नाम है। आपको बटरफ्लाई भी इसे कहते हैं। तो इस प्लांट को आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं ज़रूरी होती है, बस आपको मिट्टी जो होता है बस रेतीली बनाइए। और जब इसमें सीड आने लगता है, सीड जैसे आपका मटर के दाना जैसा सीड होता है, आपको मैं दिखाई हूँ, मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी आपको, तो उसको भी आपको हटाते रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ रोक देती है। तो इसलिए इस सीड को भी आपको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये लतर की तरह आपका होता है, देखिए सीड है, इसको आपको तोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे आपको वेस्ट होगा और ये आपका फ्लावरिंग नहीं देगा। अब पिंचिंग इस तरह से मुंह को यहाँ पर ऐसे तोड़ दीजिए, इस तरह से। अगर आप इसे तोड़ेंगे ना तो इससे क्या होगा कि ग्रोथ भागेगी, घनत्व ज़्यादा आएगा। तो आप जहाँ तहाँ से इसे पिंचिंग जहाँ देखे वहाँ से इस तरह से तोड़ें और जितना आपको सीड है सबको हटा दे, बस 1-2 फली आप रख लें,
क्योंकि आगे ग्रो करने में काम आता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो अपराजिता में घनत्व फूल बहुत ज़्यादा आएगा। एक रस्सी के सहारे आप इसे आप चढ़ा दें तो आपका बहुत ज़्यादा इससे देखिएगा कि घनत्व भी आएगा, ऊपर लतर की ओर चढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैं तोड़ दी इसको, तोड़ने के बाद आपको जैसे आपका एनर्जी वेस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लग जाता है। मैं 1-2 छोड़कर सभी को तोड़ दूँगी क्योंकि मुझे ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। सीड आपको बनते ही रहता है, तो 1-2 छोड़ दीजिए ताकि आगे ग्रो करने में काम आता है। और फूल को आप इसको पूजा पाठ में प्रयोग कीजिए। जैसे ज़्यादा घनत्व बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा प्लांट है, उसको मैं कितना घनत्व इसको बढ़ाई हूँ, वो तो अभी छोटा प्लांट है। तो दोनों की मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों इसमें देखिए कि मैं इसको जैसे आपको 12 इंच का पॉट में लगाई हूँ। तो इसको भी मिट्टी को इस तरह से अगर केयरिंग करना है तो गुड़ाई करें और मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बनाएं ताकि हार्ड मिट्टी नहीं हो। अगर हार्ड मिट्टी होता है तो आपका पौधा में बहुत ज़्यादा बढ़ने में, ग्रोथ में कमी हो जाती है। क्योंकि अगर इतना आप मिट्टी को हार्ड कर देंगे तो रूट फैलेगा नहीं। अब गुड़ाई हमेशा इसीलिए होता है ताकि आपका रूट बहुत ज़्यादा आपको फैले नीचे जड़, अगर जड़ नीचे फैलेगा तो ये ऊपर आपको भागेगा। तो इस तरह से आपको अपराजिता को प्लांट को करना है और आपको इसमें पानी को ध्यान रखना है, अब भोजन को भी ध्यान रखना है। अगर आप इसे पानी या भोजन को ध्यान रख लिए तो आपको ये पौधा विकास फूल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब भी इसे देखें कि आपका इसमें फली लगा हुआ है तो आप तोड़कर हटाते रहें। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ भी भागेगी, लंबाई भी भागेगी। आप चाहे तो बेल की तरह ऊपर ले जाए या पौधा आपको बोन साइज भी इसे बना सकते हैं। तो बोन साइज बनाने के लिए आपको इसे कटिंग हमेशा करते रहनी चाहिए ताकि आपको लतर ऊपर की ओर नहीं भागे। तो ये सिंगल पैटर्न का है दोस्तों, ये सिंगल अपराजिता है। डबल अपराजिता मैं वीडियो डाली हूँ आगे, वो डबल कैसा होता है। तो देखिए यहाँ घनत्व इसमें कितना ज़्यादा हो गया है। फ्रेंड इसको क्या करना है कि जब देखिए आपको सूख जाए लेयर ऊपर से, तो आप इसको क्या करना है कि थोड़ा पानी में इसको पानी देना ज़रूरी होता है। गीली भी नहीं करनी है लेकिन पानी देना ज़रूरी होता है। और इसको टाइम टू टाइम आपको भोजन भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको ग्रोथ विकास के लिए एक काम करना होता है। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि इसको क्या करना है। तो ये छोटा जैसे प्लांट है, वो तो मेरा बड़ा प्लांट हो गया, ये छोटा प्लांट है। तो मैं तो यहाँ फली सभी तोड़ दी लेकिन 1-2 रखना है क्योंकि सीड को भी ज़रूरी होता है। तो आप नीचे से जैसे देखिए, नीचे भी आपको क्या करना है कि पौधा को मिट्टी को धूप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि गीली मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। धूप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फंगस अटैक करता है। इसमें कीड़ा भी लगता है जो पत्ती को पूरा रस को चूस लेता है। फ्रेंड इसमें हल्दी भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी में क्या होता है कि एंटीबायोटिक रहता है। गुड़ाई करने के बाद आप इसमें हल्दी डाल दें थोड़ा 1 चुटकी, या आप लिक्विड कोई खाद डाल रहे हैं तो उसी में आपको थोड़ा सा डालकर घोल दें। तो इससे क्या होगा कि एंटीबायोटिक का भी काम करेगा और फंगस को भी बचाएगा। तीसरा फायदा होता है कि उसमें आपको माइक्रोब भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर माइक्रोब होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें मिट्टी को अलगा देता है और बहुत भुरभुरी कर देता है। तो मैं यहाँ देखिए कि क्या-क्या चीज़ इसमें मिला रही हूँ। तो यहाँ कुछ मैं बनाना पील ली हूँ। अब बनाना पील मैं पहले से बना कर रखी हूँ, वीडियो डाला हुआ है, आप देख ले। तो यहाँ मैं हल्दी 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। और हल्दी डालने के बाद इसको मैं इस प्लांट में डालूँगी क्योंकि इसकी जो हल्दी का काम होता है अब बनाना पील को, कि बनाना पील में पोटास ज़्यादा रहता है। और थोड़ी सी यहाँ मैं चाय की पत्ती भी डालूँगी क्योंकि मुझे इसमें नाइट्रोजन हो गया चाय पत्ती में, बनाना में पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, हल्दी में एंटीबायोटिक हो गया। तो ये सब चीज़ मिलाकर अगर आप पौधा को अपना देते हैं इस तरह, तो पौधा में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। ताकत होने के बाद कोई भी व्यक्ति अच्छा अपना एनर्जी लेकर काम करता है। तो इसी तरह से आप पौधा को आप ये 15-15 दिन पे ये चीज़ कर सकते हैं। 15 दिन पे इसे डालेंगे तो आपका पौधा में विकास ग्रोथ ज़्यादा आएगी और इससे फंगस से भी बचाएगी। तो ये चीज़ करने से आपको क्या हुआ कि आपको पौधा को बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो ग्रोथ आएगा, फूल आएगी, ब्रांचेस बढ़ेगी,